हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आइए इस प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है चीनी का मूल्य 30% बढ़ता है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। कह रहा है कि चीनी का मूल्य में 30% बढ़ता है। माना जाए चीनी का मूल्य 100 है और ये 30% बढ़ जाता है। 100 से कितना हो जाएगा 130। कहता है 30% बढ़ता है तो 130 हो जाता है। कहता है चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। यानी कि ये कह रहा है कि चीनी की खपत में अब कितना प्रतिशत कमी कर दें जो कि पहले इतना ही खर्च हो। ठीक है, तो यानी कि 100 से 130 हुआ, अब कितना कमी कर दें कि पहले इतना ही खर्च हो। तो इसमें कितना कमी कर देंगे 30 कमी कर देंगे तो पहले इतना ही खर्चा होगा। 30 कमी किए किस पर 130 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना 0 से 0 कटा आ गया कितना 3/13 गुना 100। इसका मतलब हो गया है इसका परसेंटेज 23.1/13%। और परसेंटेज यदि इस तरह से नहीं निकालना जानते हैं आप लोग तो सीधे इसको 13 से भगा दे दीजिए 300। ये 13 है और 3 गुना 100 300 भगा दीजिए। 13 दूना 26, 4 बचा 33 39 आ गया है एक। तो सही 1/13%। यही हम यहाँ पर निकाले थे आंसर में। ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, परसेंटेज इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ जी, इस प्रश्न में कह रहा है चीनी का मूल्य 4% घटता है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। यानी कि कह रहा है चीनी का मूल्य 4% घटता है और चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। ठीक है, माना चीनी का खर्च 100 होगा, कर 4% घटता है तो घट जाएगा 4%। कितना होगा तो 100 में 4 कितना होगा 96 होगा ना जी। कह रहा है 4% घटता है तो कह रहा है चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर हो। कह रहा है चीनी का मूल्य में जो है कितना प्रतिशत वृद्धि कर दे कि पहले की इतना ही खर्च हो। ठीक है, 96 में कितना वृद्धि कर दें कि पहले इतना ही खर्चा हो। 4 वृद्धि कर देंगे। 4 ये वृद्धि करेंगे किस पर 96 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना। ठीक है, इसको काटिए 4 का 4 24 चौका 96। यानी कि ये आपका परसेंटेज आ जाएगा 4 सही 1/6%। यदि परसेंटेज निकालना हो तो इसको 24 से भाग दीजिएगा किस में 100 में, क्योंकि 1 गुना 100 कितना 100 होगा। 24 चौका कितना 24 चौका 96 कितना बचा 4 बचा। ठीक है, 24 चौका 96, 24 चौका 96, 24 से भागा दीजिएगा कितने बार में कटेगा 24 चौका 96। ये आपका शेषफल कितना आ गया 4 आ गया।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4 सही 4/24। अब इसको काटिए, 4 का 4, 4 छका 24 आ गया। 4 सही 1/6%। यही हम निकाले थे परसेंटेज में आंसर। चलिए, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए, इस प्रश्न में कह रहा है चीनी का मूल्य 30% घटता है, उसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। यानी कि कह रहा है कि चीनी का मूल्य में 30% घटता है, ठीक है, और उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दें जिससे कुल खर्च में 10% का ही कमी हो। यानी कि माना चीनी का खपत 100, 30% घटता है, 100 से 30% घटेगा तो कितना होगा, 70 होगा। तो उसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की ये कमी हो। ये कह रहा है कि कितने बढ़ाएं कि इसका खर्चा में 10% का कमी हो, ठीक है। यानी कि 10% का कह रहा है कमी हो, 10% का कमी होगा तो कितना होगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। कितना बढ़ाएं कि 10% का कमी हो, तो 20 बढ़ा देते हैं। 20 बढ़ाते हैं कितना पर, 70 पर, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 से गुना 0 से 0 गया है, ठीक है। 2 सही 2/7 गुना 100 का मतलब कितना हो गया, इसका परसेंटेज हो जाएगा कितना, 28 सही 4/7%। ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न तो समझ गए होंगे। आइए इसमें फिर से एक बार इसको समझाते हैं। इसमें कह रहा है चीनी का मूल्य में 30% घटता है, ठीक है। चीनी का मूल्य पहले था 100, 30% घट जाएगा। 100 में से 30 घटेगा कितना बचेगा, 70, ठीक है। कहता है उसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% का ही कमी हो। कह रहा है कि उसकी जो खपत है कितना प्रतिशत बढ़ाएं जो कि है ना कुल खर्च में 10% का कम हो, ठीक है। यानी 10% का कमी करेंगे तो ये 90 होगा, लेकिन इसे कितना बढ़ाएं 10% का कमी हो। तो ये यहाँ 70 से 20 बढ़ेगा तब ना यहाँ से 10% कमी होगा, ठीक है। ये कमी किस पर हो रहा है, 20 का कमी किस पर, 70 पर। 0 से 0 काटिए, 2/7 गुना 100 बराबर 28 सही 4/7%। ये आपका आंसर हो गया है। चलिए, आशा करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए, ये प्रश्न थोड़ा हट के है। इस प्रश्न में कह रहा है चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने किग्रा खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े जबकि वास्तविक खपत 280 केजी चीनी है। कह रहा है चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने केजी खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े जबकि वास्तविक खपत 280 केजी चीनी है, ठीक है। यानी कि माना खपत कितना है, 100 है। कह रहे 20% बढ़ता है, खपत पहले हो रहा था 100, अब 20% बढ़ जाता है तो 120 हो गया। अब कह रहा है कितने केजी खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े। कह रही खपत जो है कितने कम होना चाहिए जिससे कि कुल खपत 5% ही बढ़े।
खर्चा कर रहा कितना कम होनी चाहिए, जैसे है ना 5% ही बढ़े, 5% बढ़े, 5% ये बढ़ जाएगा, कितना होगा 105 हो जाएगा। देखिए कर खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 ग्राम चीनी है। कह रहा है चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, ठीक है, 100 से ये 120 हुआ, ठीक है। अरे कितने केजी खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, यानी कि खर्चा जो है ना कितना कम करें, इसे कितना कम करेंगे जो 5% बढ़े, ज़्यादा खर्चा बढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है। कितना कम करें, 15 कम कर देंगे तो 5% में बढ़ेगा। ये 5% बढ़ेगा किस पर, जो 15% है ये कितना कम करें, किस पर कम हुआ, ये 120 पर कम हुआ। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, 15 का 15 15 8 कितना था 82, 1/8, ठीक है, 1/8 आया है, 15 8 82 से 1/8 का मतलब होता है फ्रैक्शन होता है 12.5%, ठीक है। कहता है जबकि वास्तविक खपत 280 केजी चीनी है। कह रहा वास्तविक जो खपत है ना वो 280 केजी चीनी है, ठीक है। वास्तविक खपत 280 केजी चीनी है, 280 मूल खपत कितना है 280 और 1/8 कीजिए, इसको काटिए, 8 दिया 24, 8 पंचे 40, ये आपका आंसर आया है 35 केजी। आपका आंसर 35 केजी आया है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए